बहन मैं आ गया। भैया इसका भाई आ गया, जाके देखो, मैं इसको देखती हूँ। मान के रखे सुन, बाहर मत आइए, पहले बता रहा हूँ। कैसे आना हुआ? बहन का है, कहीं नजर नहीं आ रही बहन। नहीं, वो घर पे नहीं है, वो दोस्तों के साथ बाहर घूमने गई है, मुझे थोड़ी देर पहले बोल के गई थी। वो आजकल क्या चल रहा है लोगों का, मतलब जो औरतें पार्टी करती शादी के बाद, किटी पार्टी, वहां पे गई। लेकिन आज सुबह ही तो मेरी बात हुई थी कि मैं आज उसको घर लेके जाने के लिए आ रहा हूँ, तो मुझे तो उसने बोला था कि मैं रेडी रहूंगी। वो ऐसे कैसे जा सकती है? अब आपकी बहन है, आप तो मुझसे ज्यादा बेहतर समझते होंगे। उसका मन था पार्टी करने का, अब आपकी बहन के आगे मेरी तो जुबान खुलती नहीं है ना। तो मैंने बोल दिया चलो ठीक है, पार्टी कर लो। अच्छा, अब कब तक आएगी? जैसी शाम में आएगी मैं बात करवा दूंगा। अब ठीक है, ये कुछ मिठाई थी आप लोगों के लिए। ठीक है, थैंक यू। आप थोड़ी देर बैठ सकते हो अगर आप चाहो तो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, जब बहन आएगी तो मैं आ जाऊंगा। ठीक है, मिलता हूँ फिर आपसे, मैं बात करवा दूंगा आपकी बहन की। ज्यादा बोलना आ गया तेरे को? बाहर आवाज आ रही थी तेरी, तो तेरे भाई को मैंने कुछ भी बोल दिया कि बाहर गई है, शक हो गया था उसे कि तू घर के अंदर है। अब अगर तेरा भाई तुझे कॉल करके पूछे कि तू कहाँ गई थी, तो यही बोलियो कि मैं बाहर गई थी किसी काम से। और अगर वीडियो कॉल करके बोला या तेरे से बात हुई और पूछा कि चेहरे पे निशान कैसे, तो बोल दियो कि सीढ़ियों से गिर गई थी। क्या बोलेगी? सीढ़ियों से गिर गई थी, है ना? और अगर मुझसे चालाकी करने की कोशिश करी तो इतने बेल्टों के निशान दूंगा ना, जिंदगी भर याद रखेगी। पता नहीं भैया किस लड़की से शादी कर लिया आपने। अरे दहेज में कुछ लेकर नहीं आई, लोग बेड सोफा ये सब तो देते ही हैं। अरे इसके भाई से क्या मांगा था? बस एक गोल्ड की चेन और गाड़ी। लेकिन इनकी ना इतनी भी औकात नहीं कि ये सब दे पाए। सही कह रही, लातों के भूत है, बातों से थोड़ी ना मानेंगे। लगता है थोड़े और निशाने से चाहिए, बाहर लेके ऐसे अच्छे से थोड़ा ही करेगा आज। हाँ भैया, आप ना बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चल इंसान हो या फिर जानवर, मैंने अपनी बहन की शादी ऐसे नहीं कराई थी। मैंने अपनी बहन इस घर में ऐसे नहीं दी थी। क्या हाल बना रखा है मेरी बहन का? शर्म आती है तुम दोनों को? क्या हाल बना रखा? ये क्या तरीका है? आपने मेरे भाई पे हाथ कैसे उठाया? तू लड़की ना होती ना, तेरे ऊपर भी हाथ उठाता। वो तो मेरे संस्कारों ने रोक रखा है कि मैं तेरे को कुछ कर नहीं रहा। तेरी हरकतें तो ऐसी है ना, तुझे हर दूसरे मिनट पर थप्पड़ पड़ना चाहिए। तू भी तो एक लड़की है ना, तेरी भी तो कल के दिन शादी होगी। क्या गलती है इसकी ये गलती है कि मैंने इसकी शादी इस घर में कराई। तुम्हें पता है मेरे माँ बाप नहीं है, बचपन से ना मेरे साथ रही है, सारी चीजों का ध्यान रखा है मैंने। जिस चीज से भी इसको तकलीफ रही है ना, हर चीज इससे हमेशा मैंने दूर रखी है। और इस घर में शादी इसलिए कराई थी क्योंकि मेरी बहन की जिद थी कि मुझे ये लड़का पसंद है। नहीं तो तेरे जैसे इंसान के साथ ना मैं कभी शादी नहीं कराता। और मैंने अपनी बहन को 20 बार ही बोला था कि इस घर में शादी मत कर, इनका स्टेटस और इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। आसपास के मोहल्ले में ना 20 बार ही आगे मैं पूछ के गया था तुम लोगों के बारे में पूछने के लिए। सबने बता दिया था कि तुम लोग कैसे हो। समझ आई? तुम लोगों की असलियत तो मुझे पहले से ही पता थी, लेकिन मुझे लगा कि क्या पता शादी के बाद तुम बदल जाओ। क्या दिक्कत है तुम्हें? हाँ तो क्या गलत किया? अगर इतनी ही दिक्कत थी तो अपने औकात अनुसार शादी करते ना किसी और घर में। अरे हमारे पास क्या नहीं है? गाड़ी बंगला सब कुछ है। और तुमने शादी में क्या दिया? बस सोफा बेड एसी। अरे ये सब तो सबको ही देते हैं। मेरे भाई की शादी अगर किसी और घर में होती ना, तो आज मैं सोने से खेल रही होती। पूरे गले में कान में हर जगह सोना सोना होता मेरे। अच्छा, भगवान ने हाथ पैर नहीं दिए, खुद कमा नहीं सकते, और शादी में जितनी चीजें हमने दी है ना, इतने लायक तुम लोग हो भी नहीं। समझ आई? पूरे 15 लाख रुपए कैश लिए तुम लोगों ने, एक बुलेट बाइक लिए तुम लोगों ने, और ऊपर से जितना भी घर का गोल्ड था ना वो भी दिया। फिर अगर तुम ये बोलोगे कि इस रिश्तेदार को ये दो उसको वो दो, ऐसे तो हम दुनिया भर को देते रहेंगे। अगर मेरी बहन की शादी इस घर में हो रही है ना, तो मैंने ना इस घर का जिम्मा उठाया, ना कि तुम्हारे पूरे रिश्तेदारों का। और शादी के बाद क्या हाल बना रखा है? ये हाल बना रखा है मेरी बहन का। ये देखो क्या हाल बना रखा, फूल जैसी मेरी बहन है। क्या हाल बना रखा,
तू भी तो एक इंसान है ना, शादी हुई है ना, कल के दिन तेरी बहन की भी शादी होगी। तुझे लगता है कि आज के दिनों में हमने इतना गोल्ड कम दिया, तो एक काम करियो अपनी बहन की शादी कराइयो, तब तुझे पता लगेगा कि बहनों की शादी करना कितना मुश्किल है। जब एक बार अपनी बहन की शादी कराएगा, इसका कन्यादान करेगा ना, उसी टाइम तुझे पता लग जाएगा कि तूने दुनिया का कितना बड़ा काम करा। और जब कन्यादान हो जाएगा ना, तो तेरे दिल में हमेशा यही रहेगा कि तेरी बहन ना दूसरे घर में सुखी रहे। और जब तेरी बहन की शादी हो जाएगी ना, और शादी के बाद तुझे जब ये पता लगेगा ना कि तेरी बहन के साथ ये हाल हो रहा, तब तुझे पता लगेगा कि तेरी बहन वहां पे कितनी दुखी है। अब तुझे ये सारी चीजें समझ नहीं आ रही होंगी, ये तो दूसरे घर की है, पत्नी है, लव मैरिज करी है। लव मैरिज का मतलब समझता? अगर किसी लड़की की जिम्मेदारी उठा रहे हो ना, तो उसको निभाना भी सीखो। शादी करी थी इसने तेरी जिम्मेदारी के ऊपर, ना कि तेरी बहन की जिम्मेदारी के ऊपर। अगर शादी के बाद तेरी बहन तेरे को भड़का रही हो, तू उनके भड़कावे में आ रहा है ना, तो ये तेरी बड़ी गलती है, समझ आई? और ये बहुत बड़ा पाप कर रहा है तू। अपनी पत्नी को मारना ना कोई मर्दानगी का काम नहीं होता, और भगवान ने तेरे को हाथ पैर दे रखे हैं, समझ आई? मैं तो तभी समझ गया था जब मैं इस घर में आया था ना, अंदर से जब शोर शराबा आ रहा था ना, मुझे तभी पता लग गया था कि दाल में कुछ काला। बट मुझे ये जानना था कि तुम लोग कितना छुपाने की कोशिश करते हो। हरामजादी। बहन में आ गया। तुम लोगों की औकात में तभी समझ गया था कि तुम लोग क्या चाहते हो, इसलिए मैं बाहर खड़ा होकर इंतजार कर रहा था कि तुम लोग कितना गिर सकते हो। और आखिरकार मुझे पता लग गया कि तुम लोग कितने गिरे हुए इंसान। बहन, शादी से पहले तो मैंने बोला था कि इस परिवार में शादी मत कर, तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। तेरी जिद थी कि शादी करूंगी इसी के साथ, मुझे यही लड़का पसंद है, मुझे खुश रखेगा। देख ले, बहन के सामने बोल नहीं पा रहा, इस टाइम पे इसको तेरा साथ देना चाहिए, उल्टा इसने तेरा क्या हाल बना रखा है। शर्म आती है ऐसे इंसान को मर्द बोलते हुए। गलती मेरी है, सही कहा, तुम्हारी बहन के ऊपर बहुत टॉर्चर किया मैंने। जब मैरिज करी थी, लेकिन कभी भी उस प्यार को बरकरार नहीं रखा। बहुत छोटा हूँ आप सबके आगे बोलने के लिए, बट माफ कर दो मुझे। मैं दूसरों की बातों में आके बोल रहा था, दूसरे जो कहते थे वो सुनता था। एक मेरे घर में मेरी बहन, जिसको बस पैसों से प्यार था, और मैं अंधा, मैं बस उसकी ख्वाहिशें पूरे करने के लिए इसको परेशान कर रहा था। दूसरे मेरे दोस्त, ऑफिस में जो दोस्त मेरे साथ रहते थे, मुझे ये कहते थे कि जो औरत चाहता है उसको हमेशा अपने काबू में रख, अपनी बीवी को अपने काबू में रखेगा ना, तो तेरी बात से आगे नहीं जाएगी, जिंदगी भर तेरी गुलाम बन के रहेगी। तो कभी भी तू उसे बोलेगा ना, तो किसी चीज के लिए मना नहीं करेगी। मेरे दिमाग में भूसा भरा था कि उनकी बातों पे यकीन कर लिया। सोचता था कि अगर इसे मार पीट के रखूंगा, इसको अच्छे से नहीं रखूंगा, तो मेरी हर बात मानेगी। गलत था यार, मुझे ही नहीं पता था कि शायद मैं कितना बड़ा गुनाह कर रहा हूँ, इसको परेशान करके अपने नरक के द्वार खोल रहा हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा इंसान नहीं था, मैं नहीं बनना चाहता था ऐसे। दोस्तों की बातें ऑफिस में उनके साथ रहना, जो मुझे बोलते थे, ये घर में ये मेरी बहन, मुझे ऐसा लगता था कि सही बोल रहे दोनों, सही सिखा रहे हैं। उनकी बातों में खुद को कितना जल्लाद बना चुका था, लेकिन अब खुद से घिन आ रही है मुझे जब आप दोनों ने ऐसा समझाया। माफ कर दो यार दोनों। अच्छा, अपनी दोस्तों की बातों में आया था ना, एक काम कर, पहले तू ये डिसाइड करके तुझे क्या करना है जिंदगी में, अपनी पत्नी के साथ रहना है या फिर दोस्तों की और अपनी बहन की बातों में आना। और जब तुझे लगे कि तुझे अपनी पत्नी के साथ रहना, तो आज ही उसको घर पर लेने के लिए। और एक हफ्ते के अंदर अगर नहीं आया, अपना तूने फाइनल डिसीजन नहीं लिया ना, तो उसके बाद ना हम पता है क्या करेंगे, तेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का एलिगेशन लगाएंगे, समझ आई? ऐसा केस करूंगा ना तेरे ऊपर, जिंदगी भर ना कहीं जाने का रहेगा ना आने का रहेगा, समझा? अगर मेरी बहन को परेशान करा ना, तो पूरी जिंदगी तुझे ही परेशान रखूंगा। अब लेके जा रहा हूँ अपनी बहन को, साथ देना है तेरे पास। चल भाई।